बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑनलाइन की आज की वीडियो में हम लफ्ज़ कन और कुन की वजाहत करेंगे। कन का लाहिका भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। बाद लफ्ज़ों के आखिर में कन आता है और बाद लफ्ज़ों के आखिर में कुन आता है, लेकिन आमतौर पर इसमें लोग बोलने में गलती करते हैं। जहाँ कुन बोलना हो वहाँ कन बोल देते हैं, और जहाँ कन बोलना हो वहाँ कुन बोल देते हैं। इसकी कन की और कुन की जो मिसाल है एक, वो ये है कि कार कुन होता है और कान कन होता है। यानी काम करने वाले को कारकुन कहते हैं, और कान खोदने वाले को, मदनियत की कान हो, धातुओं की कान हो, किसी चीज की कान हो, उसे खोदने वाले को कान कन कहा जाता है। तो बाद लोग कान कन को कानकुन कह देते हैं। तो अब इस कन में और कुन में क्या फर्क है, और कन को कुन बोलने से और कुन को कन बोलने से मानी में क्या फर्क पड़ता है, उसकी हम वजाहत करेंगे। और इसकी मजीद मिसालें भी हम देखेंगे कि कौन से लफ्ज़ों के बाद कन लगता है और कौन से लफ्ज़ों के बाद कुन लगना चाहिए। और कन की जगह अगर कुन बोला गया तो वो गलत हो जाता है, और कुन की जगह अगर कन बोला गया तो वो गलत हो जाता है। तो इसकी वजाहत हम करते हैं और वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि लफ्ज़ कुन है, यानी काफ पर पेश है और फिर नून है। तो इसकी वजाहत हम पहले करते हैं और उसके बाद काफ जबर नून कन की वजाहत करेंगे। तो कुन की वजाहत के लिए आप ये देखें कि फारसी का एक मस्दर है करदन। करदन मस्दर करना, कुनद मुजारे करे। यानी ये जो लाहिके हैं, कन का लाहिका भी फारसी मस्दर और मुजारे से बना है, और कुन का लाहिका भी फारसी मस्दर और मुजारे से बना है। इसी तरह सोज है, या बीन है, या नुमा है, या जितने भी उर्दू के लाहिके हैं उनमें से बेशतर लाहिके जो हैं ये फारसी के मस्दर और मुजारे से बने हैं। तो कन और कुन के लाहिके भी फारसी मस्दर और मुजारे से बने हैं। कुन का लाहिका करदन मस्दर करना और कुनद मुजारे करे से बना है। अब फारसी का कायदा यह है कि ये जो मुजारे है इसका दाल जब आप हटा देते हैं और पीछे जो लफ्ज रह जाता है वो लफ्ज लाहिके के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो कुनद मुजारे है और इसके मनी है करे, तो इससे जब हम दाल हटा देते हैं तो कुन रह जाता है। तो कुन का मतलब होगा करने वाला। अब कुन जिस लफ्ज के साथ लाहिके के तौर पर आएगा तो उसके मनी होंगे वो काम करने वाला। मसलन कारकुन काम करने वाला, तबाह कुन तबाह करने वाला, परेशान कुन परेशान करने वाला, खुश कुन खुश करने वाला, हैरान कुन हैरान करने वाला। अब ये तो कुन की बहस हो गई, और आपने ये जान लिया कि कुन जो होता है इसके मानी होते हैं करने वाला। तो जब ये लाहिका आएगा तो उसका मतलब होगा, जिस लफ्ज के बाद भी कुन का लफ्ज आएगा तो उसका मतलब होगा वो काम करने वाला। अब हम कन को देखते हैं। काफ जबर नून कन जो है ये कंदन मस्दर और कनद मुजारे से बना है। यानी वहां करदन मस्दर और कुनद मुजारे था, यहां कंदन मस्दर और कनद मुजारे है। यानी कंदन मस्दर खोदना, कनद मुजारे खोदे। तो कनद मुजारे खोदे है, कनद मुजारे है और उसके मानी है खोदे। तो कनद का दाल जब हटाया तो पीछे कन रह गया, तो कन के मानी हो गए खोदने वाला। यानी कन जिस लफ्ज के साथ आएगा, जिस लफ्ज के बाद आएगा, उसके मानी होंगे वो चीज खोदने वाला। मसलन कान कन के मानी होंगे कान खोदने वाला, और गोर कब्र को कहते हैं तो गोर कन के मानी होंगे गोर यानी कब्र खोदने वाला। तो कान कन को हम कानकुन नहीं कह सकते और गोर कन को हम गोरकुन नहीं कह सकते। मतलब इस बहस का ये हुआ, खुलासा इस बहस का ये हुआ कि कुन के मानी है करने वाला, कन के मानी है खोदने वाला, लिहाजा कारकुन काम करने वाला को कारकुन कहना दुरुस्त है, कारकन कहना गलत है। इसी तरह कान खोदने वाले को कान कन कहना दुरुस्त है, कान कुन कहना गलत है। अल्लाह हाफिज।